सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। 63A का फैसला नजर सानी में खत्म हो गया। 63A के फैसले पर इन्हिसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले गए 10 वोट निकालने का फैसला दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बड़नी से। जी उमर बड़नी, समाअत का मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि असम्बली में वोट के लिए अरकान को हिदायत कौन देगा, पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 63A का फैसला नजरसानी में खत्म हो गया है। 63A के फैसले पर इन्हिसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले गए 10 वोट निकालने का फैसला दिया। हमजा शहबाज के वकील ने मौकफ अपनाया कि हमारा कानूनी नुक्ता यह है कि पार्लिमानी लीडर और पार्टी सरबराह एक ही होता है। चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी अरकान को हमजा शहबाज को वोट डालने की हिदायत की थी। 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि हिदायत चौधरी शुजात नहीं, पार्लिमानी लीडर दे सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A में वोट की हिदायत के लिए पार्लिमानी हेड का नाम दिया गया है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि रावलपिंडी बार फैसले में 17 जजेस ने करार दिया कि हिदायत पार्टी सरबराह देगा। 17 जजेस का फैसला 3 जजेस तब्दील नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि यह बड़ा अहम मामला है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया कि मैं इस केस में पेश नहीं हो सकता। इस केस में हमजा शहबाज का वकील मैं था, मेरी जगह पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत की मुआवनत करेंगे। आईनी बेंच ने हमजा शहबाज शरीफ की नजरसानी दरख्वास्त पर परवेज इलाही, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया।